हेलो हेलो। वी आर लाइव नाउ। आज हम लोग जानेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश के चैप्टर से में एक पॉइंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसमें दो कंडीशन होती है, एक अच्छी स्थिति होती है, एक निरक्षी स्थिति होती है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेस पर, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्यतः दो विधियों से ज्ञात की जाती है। एक अच्छी स्थिति में अच्छी विधि के द्वारा, और दूसरा होता है निरक्षी स्थिति में निरक्षी विधि के द्वारा। तो हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अगर जाने तो हम कहेंगे कि वह निकाय दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हुआ वह निकाय जिनके बीच की दूरी 2D होती है या 2A होती है या 2L होती है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग समझ गए कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना हुआ वह निकाय जिनके दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी 2D होती है या 2L होती है या 2A होती है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि आवेश वैद्युत द्विध्रुव में आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2D होता है या Q इंटू 2L होता है। तो हम लोग अब चलेंगे, इसमें एक हेडिंग डाल देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु P पर किसी बिंदु पर, या चलिए किसी बिंदु लिख देते हैं, अच्छा नहीं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता ज्ञात करना। ये क्लास 12 का फिजिक्स। हाँ,
अच्छी स्थिति में हम लोग देखेंगे। तो अच्छी स्थिति में हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा, सबसे पहले कि एक यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव हम लोग, एक ये वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश है, समान किंतु विपरीत प्रकृति के, ये प्लस क्यू आवेश है तो ये माइनस क्यू आवेश है। उनके बीच की दूरी हम लोगों ने 2l ले लिया है, चलिए यल के रूप में लेते हैं, ए के रूप में भी ले सकते हैं, 2l भी ले सकते हैं, 2a भी ले सकते हैं, 2d भी ले सकते हैं। इन तीनों में कोई दूरी हम ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम 2l दूरी ले रहे हैं, चलिए 2l को छोड़ करके 2a ले लेते हैं, बहुत सारी किताबों में 2a ही लिखता है। तो 2a हम ले लेते हैं, ये टोटल दूरी 2a इनके बीच की। जब 2a दूरी है तो 20 से अगर ब्रेक कर दे रहे हैं इसके मिडिल पॉइंट से, तो ये दूरी a हो जाएगी, ये दूरी भी a हो जाएगी। और अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो हम बताए हैं कि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना हुआ वह निकाय जिनके दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2d होती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इधर माइनस क्यू आवेश है, परिमाण में आवेश समान किंतु इनकी प्रकृति अलग अलग है, ये धनात्मक प्रकृति का है, ये ऋणात्मक प्रकृति का है। इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी का मतलब सिंपल सी ये बात है कि समुद्र के जल में से एक गिलास जल हम निकाल दिए तो समुद्र के जल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब 50 किलोमीटर की दूरी में हम 10 सेंटीमीटर की दूरी को इधर उधर कर रहे हैं तो उतनी उस पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो हमने कहा कि दो समान प्रकृति किंतु विपरीत, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना हुआ वह निकाय जिनके ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी 2a होती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। इतना तो आप समझ गए। अब वैद्युत द्विध्रुव में हमने कहा कि इनके बीच की तो अल्पतम दूरी 2a है, तो अगर हमने 2a कहा तो आधे से अगर बांट देते हैं, आधा आधा बांट देते हैं 2a दूरी को, तो इधर a हो जाएगा, इधर। अब अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं तो देखिए अगर एक हमने बना दिया कोऑर्डिनेट, अगर हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो हमने इसको अक्ष, हम इसको अक्ष कहते हैं कि ये अक्ष अक्ष है। इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज जो पृथ्वी के समांतर होती है, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। और इसको हम लोगों ने क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो जो रेखा पृथ्वी के समांतर खींची जाती है उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो अच्छी स्थिति की जब भी बात करेगा तो अब हम क्षैतिज रेखा के टर्म में ही हम लोग ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी निरक्षीय स्थिति की बात करेगा तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा, यानी क्षैतिज रेखा की एकदम लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर दिशा में, डायरेक्शन में एक कोई बिंदु रहेगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी हो। ओके, तो अगर हम इसकी बात करते हैं अच्छी स्थिति की, तो हमने कहा कि देखिए अच्छी स्थिति में हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए, इसका नाम भी देते हैं, चलिए इसका नाम हम ए बी ले। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके सिरों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश की समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश है और उनके बीच की दूरी 2a है। अब जो भी दूरी नापी जाती है इसके मध्य बिंदु से नापी जाती है। हमने कहा कि इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है,
इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P। यहाँ पर मान लेते अच्छी स्थिति, तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P। तो जो भी दूरियां मापते हैं हमने बताया ही है, जो भी दूरियां मापते हैं ये दूरी सदैव हम लोग मध्य बिंदु से मापते हैं। तो हमने मध्य बिंदु से माप दिया, हमने मध्य बिंदु से दिखा दिया कि देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु क्या है, P है। ठीक है, अगर ये दूरी टोटल r है, ये दूरी a है, तो ये वाली दूरी की अगर हम बात करें तो ये वाली दूरी r माइनस a हो। बस ये चीज समझना है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक हमने रेखा ले लिया, मान लीजिए ए बी है, हमने कहा कि ये टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर, फिर हमने कह दिया कि ये 2 सेंटीमीटर, बताइए ये दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल दूरी में से ये दूरी घटा दिए, यानी 5 माइनस 2 कर दिए, तो कह देंगे कि ये दूरी 3 सेंटीमीटर की दूरी कहेंगे। यानी टोटल दूरी इसमें r दे दिया है कि इसके मध्य बिंदु से ये दूरी r है। जब ये r है, ये दूरी a है, तो ये प्लस q से बिंदु p के बीच की दूरी r माइनस a होगी। ओके, अब देखिए यहां पर यहां तक के बीच की दूरी तो r है, ये दूरी a है, तो यहां से माइनस q से अगर देखा जाए बिंदु p के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी r प्लस a। यही चीज आपको समझना पड़ेगा। बस इसको समझ गए आप तो समझ लीजिए कि सब बहुत आसानी से समझ लेंगे आप, और आसानी से सब कर लेंगे। बस क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी, इनके बीच की दूरी 2a होती है, 20 से बांट देंगे तो a हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु से कह रहा है कि स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये टोटल दूरी अगर a है, ये r है, ये दूरी a है, तो प्लस q से बिंदु P के बीच की दूरी r माइनस a होगी। 20 से देखा जाए तो ये r दूरी है, ये दूरी a है, तो अगर देखा जाए कि माइनस q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, तो r प्लस a होगी। बस इसी को आपको समझना होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा इसमें हम लिखेंगे कि एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिनके सिरों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत द्विध्रुव ए बी से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव ए बी से स्मॉल r दूरी पर
एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिनके सिरों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। ये 2a दूरी पर, तो 20 से ले लेंगे तो ए हो जाए, 2a दूरी पर स्थित है। इससे इसके मध्य बिंदु से अगर देख लिया जाए तो स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है। इसी बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक तो हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। अगर हमने कहा कि अच्छी स्थिति पर वो ज्ञात करनी है, तो हम लेंगे सबसे पहले कि प्लस क्यू आवेश के, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, प्लस क्यू ऐसा करते, कलर चेंज कर देते, कलर हम वाइट, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर लिख देंगे 1/4πε0 क्यू अपान उनके बीच की दूरी अगर देख लिया जाए तो ये थी r माइनस ए का होल स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु पर, वो बीच के बिंदु से ली जाती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच से ली जाती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर गणना करना है, तो इनके प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी हम r माइनस ए को पता चले, ये प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस ए। ठीक, और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला सिंपल सा होता है, E इक्वल टू 1/4πε0, और ये होता है Q अपान उनके बीच की दूरी का वर्ग। ये नॉर्मल सी फार्मूला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात करते हैं। ये पिछली वीडियो में हम देख सकते हैं। ओके, तो E इक्वल टू होता है 1/4πε0, जो एक नियतांक होता है, और आवेश जो आवेश होता है, और फिर उनके बीच की जो दूरी होती है उसका वर्ग। तो
इसी फार्मूले का उपयोग वहां पर हम करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी r माइनस ए है, इसलिए हमने लिखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 और क्यू अपान r माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण था तो इसलिए E1 लिखे, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण है इसलिए E2 लिखे। तो इसका भी हो जाएगा 1/4 और क्यू अपान, अब माइनस क्यू आवेश से दूरी हम देखेंगे कि कितनी दूरी। तो माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है और यहाँ से अगर बिंदु P के बीच की दूरी देखा जाए तो ये है R प्लस ए है, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर 1/4 और R प्लस ए का होल, ये हमको पता है R माइनस ए का होल स्क्वायर क्यों किए हैं, माइनस ये प्लस क्यू आवेश के कारण उनके बीच की दूरी R माइनस ए था तो R माइनस ए, तो हम देखिए कि ये R माइनस ए का होल स्क्वायर की, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर देखेंगे तो माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस ए है, इसलिए हम इसमें माइनस क्यू में हम कहे हैं कि 1/4 क्यू अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए मान लेते हैं कि एक रस्सी है, इस रस्सी को 4 बच्चे इधर से खींच रहे हैं, 3 बच्चे इधर से खींच रहे हैं, सब इधर की दिशा में, ये इधर की दिशा में खींच रहे हैं। तो अगर ये हैवी हैवी बच्चे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे, ज्यादा न्यूटन का, मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा दी, इधर 4 छोटे बच्चे हैं, सब भले ही अमाउंट में अधिक है लेकिन ये 7 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो 3 न्यूटन अधिक तो हुआ ना। अब 3 न्यूटन अधिक के फोर्स के कारण रस्सी इधर चली आएगी, जब रस्सी इधर आएगी तो ये 3 न्यूटन कैसे आया है, टोटल जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स, तो क्या किए कि 10 न्यूटन में से 7 न्यूटन को हमने घटा दिया तो हमारा 3 न्यूटन आया, मतलब 3 न्यूटन के बल से रस्सी इधर की ओर खींची जाएगी। ठीक, एक रस्सी पर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा और अपोजिट साइड से 7 न्यूटन का फोर्स लगा, तो रस्सी तो जिधर अधिक फोर्स लगा उधर जाएगी। अब नेट फोर्स कैसे निकलेगा, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ पर हमको मिला। ठीक, वही यहाँ पर अप्लाई करें कि अब मान लीजिए कि एक बिंदु पर हमको, एक बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता चल गई। अब लिखेंगे बिंदु बी पर, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सिंपल सा इसमें लिख देंगे, E बराबर इसमें क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस अगर लिख दिए तो जुड़ जाएगा, हम यहाँ पर माइनस E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, E1 क्या है अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लिखिए E1 है हमारा, E1 है हमारा 1/4 क्यू अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये है 1/4
E2 ये Q अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है, 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी, और Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो हम Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। जब Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हम ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर बच जाएगा 1/r - a का होल स्क्वायर, 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, Q भी बाहर आ गया, तो वहां पर हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, इसको हम सॉल्व करें, यही थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसी को समझना पड़ेगा आपको। ये r - a का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और r प्लस a का होल स्क्वायर ये भी एलसीएम। अगर देखा जाए तो r - a से r - a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर में एक में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। देखिए r प्लस ए के होल स्क्वायर से r प्लस ए का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या इसमें, r माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका एक में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, जब इतना समझ गए तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये E इज इक्वल, नेक्स्ट पेज हमने लिखा था E इज इक्वल टू था Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपान r प्लस ए स्क्वायर इंटू r माइनस ए स्क्वायर। एक बार हम पीछे देख लेते हैं क्या ये लिखा गया है, प्रीवियस लिखा है 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से थोड़ा सॉल्व कर लें। ये हो गया E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर है, r प्लस ए का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra और अपान, ये देखिए r प्लस ए का होल स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं। देखिए r प्लस ए का होल स्क्वायर है और फिर इंटू r माइनस ए का होल स्क्वायर। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वही इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक ब्रैकेट में r स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r के घाते 4 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो r के घाते 4 हो जाएगा माइनस a के घाते 4, r के घाते 4 माइनस a के घाते 4। ओके, और इसको बड़े ब्रैकेट में, अब E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब ब्रैकेट को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, ये तो उसी तरह लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। फिर माइनस से जब भी ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो चिन्ह वहाँ पर बदल जाता है, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नहीं माइनस गुणे माइनस यहाँ पर प्लस 2ra अपान आर के घाते 4 माइनस ए के घाते 4। अब यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो हमको मिलेगा कि आर स्क्वायर है ये माइनस आर स्क्वायर प्लस है, कट गया है, ए स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर माइनस है, ये कट गया, बचा 2ra प्लस 2r, दोनों के सामने प्लस प्लस, तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 2ra ये हो जाएगा 4r अपान आर के घाते 4 माइनस ए के घाते 4। अब हम लोग पहले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि जो वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिनके दोनों सिरों के दोनों ध्रुवों के बीच की बहुत ही अल्पतम दूरी होती है। 2a जो दूरी होती है वो बहुत ही अल्पतम दूरी होती है, तो 2a बहुत अल्पतम दूरी है तो a तो और ही छोटी दूरी होगी, तो हम कहेंगे कि a का मान बहुत ही छोटा है r से, क्योंकि a इज वेरी लेस देन r है, अतः a को नगण्य मान, अतः a को नगण्य मान, नगण्य मानने पर कह रहा है कि a का मान, देखिए हमने इसमें दिखाया है, हमने कहा है कि ये जो दूरी है 2a, ये जो दूरी 2a है ये बहुत ही नगण्य है, कि हमने एग्जांपल दिया कि समुद्र के जल में से 1 लोटा जल हमने निकाला तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं, तो जब समुद्र के जल में से 1 लोटा जल का उतना प्रभाव नहीं है, 2a का प्रभाव नहीं है, तो a का मतलब कि उसका भी आधा, 1 लोटा का भी आधा कर देंगे तो आधा लोटा जल निकाले तो ये कोई प्रभाव पड़ेगा। ये दूरी इतनी कम है, 2a दूरी इतनी कम है कि r जो दूरी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर ज्ञात करनी है बिंदु P पर, वो जो दूरी है इस वैद्युत द्विध्रुव से, इसकी अपेक्षा ये बहुत ही कम है। मतलब सोचिए कि ये दूरी 1 किलोमीटर है और ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, ये दूरी 2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर की तुलना में 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की दूरी बहुत ही नगण्य मानी जा सकती। ओके, तो उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि r जो है उसको हम लोग नगण्य मान रहे हैं, a को हम नगण्य मान रहे हैं, a को जब हम नगण्य मान लिए तो ऊपर को हम लोग चलिए एक बार और लिख देते हैं, ये q अपान ये हो जाएगा 4πε0 4ra को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 इंटू आर, हम लिख सकते हैं। आज जब नगण्य a को ले लिए तो a को हटा दीजिए, r के पावर 4 लिख दीजिए, जब r के पावर 4 हमने लिख दिया तो एगो आई r को एगो आई घात 4 से काट देंगे, थोड़ा सा ब्लैक से काटे तो मजा, इस r को इस 4 से काट दिए, जब काट दिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखे देंगे q को उसी में ले जा रहे हैं, 2 इंटू 2 को पहले हम ले और 2q 2a q और a ये 2 तो पहले लिख दिए और 2qa हम यहाँ पर, और ये 1/4πε0 को हमको पहले
चलिए हम इसको पहले लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिए, इस क्यू को इसमें मिला दिए तो 2 QA कर दिए, 2 को पहले लिख दिए। अपान जब R से R ये कट जाएगा तो ये RQ हो जाएगा। अगर आपको इसमें समस्या हो रही होगी तो हम इसको काट देते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू R इंटू A। इसको ही हमने चेंज किया है अपान R के घाते 4। तो ये जो R है, इस R से ये एक बार कट गया, 4 ये जो घात है कट गया, यहाँ पर R³ हो गया, ये A इसके साथ आ गया। और हम लोगों ने पढ़ा है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर E= था, यहाँ पर E= लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QA बराबर P होता है। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा था और बताया भी था, स्टार्टिंग में भी बताया था, अपान R³। और यही हमारा फार्मूला होता है, जहां हम लिख सकते हैं, जहां P बराबर होता है 2QA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही फार्मूला होता है अच्छी स्थिति में। इसको हम अच्छी लिख सकते हैं। यही अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। अब इसको अगर चाहें तो हम एक बार और आप लोगों को समझा देते हैं, एक बार और स्टार्ट करते हैं इसको समझाने के स्तर से कि आप लोग कितना समझे। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो बोल सकता है। ओके, ठीक, देखिए सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के को हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के बीच की दूरी, अल्पतम दूरी अगर 2a हो तो उस ध्रुवों से बनने वाले निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, यानी समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के से बना हुआ वह निकाय जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2a होती है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो कहते हैं कि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हुआ वह निकाय जिनके ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी 2a हो, उन निकाय के आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर होता है Q इंटू 2a, मतलब उस पर उपस्थित आवेश, वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश और उनके बीच की दूरी, या इसी को 2QA हम लोग लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक ना, आज हम लोगों ने सत्यापित किया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, उसको हम लोगों ने सिंपल सा दिखाया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है
जिसके बीच की दूरी 2a है, इस पर समान प्लस q और माइनस q समान परिमाण के दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 2a है। अगर इस वैद्युत ध्रुव को बीच से हम ये कर देते हैं तो आधी दूरी a हो जाएगी, आधी दूरी a हो जाएगी। इससे अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जो इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यानी वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में हमें ज्ञात करनी है। तो हमने लिख दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके दोनों सिरों के पर उपस्थित आवेश प्लस q माइनस q है, उनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु यानी वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो प्लस q आवेश के कारण ये जो दूरी होगी प्लस q से बिंदु P के बीच की दूरी, ये टोटल दूरी r है, ये दूरी a है, तो बीच की दूरी r माइनस a। ये टोटल दूरी r है और ये दूरी a है, तो माइनस q से बिंदु P के बीच की दूरी r प्लस a होगी, और सब चीजें वही हम लिखे। फिर देखा जाए तो हम कहे हैं कि प्लस q से, इस प्लस q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्योंकि प्लस q पर आवेश प्लस q है, तो प्लस q आवेश है तो ये अपने चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा। जब चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी तो ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से जाएंगी, इस बिंदु P पर प्रभाव को डालेंगी। कितना प्रभाव पड़ेगा उसी को ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने ये लिखा है कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 और q अपान उनके बीच की दूरी, उनके बीच के प्लस q से बीच की दूरी देखा जाए तो r माइनस ए है, हमने r माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 q अपान ये हो जाएगा r प्लस ए। माइनस q से जो दूरी है r प्लस ए है, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो हम उस बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 होगी। E1 माइनस E2 क्यों होगी, क्योंकि एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही, एक प्लस q से दूरी बहुत ही कम है तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, माइनस q से बीच की दूरी बहुत ही अधिक है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना बल लगेगा ये तो हमको ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो कुल टोटल फोर्स कितना हुआ, टोटल तीव्रता कितनी हुई, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो E इज इक्वल टू 1/4 E1 है q अपान r माइनस ए का होल स्क्वायर, E2 है 1/4 q अपान r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से q अपन 4/0 कॉमन ले लिए तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। इसमें r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम एलसीएम ले लिए, इससे ये कट गया r प्लस ए होल स्क्वायर, बचा r माइनस ए का होल स्क्वायर, जो बचा है उसी का ऊपर एक में गुणा कर देंगे वही। इससे अगर देखा जाए तो ये कट गया, बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, और सब वही है। बस q अपान 4/0 हम आगे ही ले लिए थे, एलसीएम भी ले ही लिए थे, r प्लस ए का होल स्क्वायर था माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपान ये था q अपान 4/0। ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, जब a प्लस बी होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra हो गया, फिर माइनस, फिर इसको करेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra अपान क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये r स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो r के घाते 4 माइनस ए के घाते 4 हो जाएगा, और ये q अपान 4/0। अब माइनस से कोष्टक को तोड़ देंगे, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस तोड़ेंगे तो माइनस r स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ra हो गया, अपन r के घाते 4 ए के घाते, ये माइनस r स्क्वायर ये कट गया प्लस r स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये माइनस से कट गया, 2ra अगर जोड़ देंगे तो ये 4ra हो जाएगा, अपन r के घाते 4 माइनस ए के घाते 4। हमने कहा कि 2a का मान बहुत ही कम है, जब 2a का मान बहुत ही कम है तो a का मान उससे भी कम होगा, तो हमने कहा कि a का मान r की तुलना में बहुत ही कम है, मतलब समुद्र के जल में से एक गिलास जल निकाल तो बहुत ही कम है समुद्र के जल की तुलना में अगर किया जाए, तो इस a को हम नगण्य मानेंगे। जब a को नगण्य मानेंगे तो
ए के घाते 4 है जैसे गायब हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ए नहीं गायब होगा क्योंकि यह वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम लेकर के किए हैं। तो यहाँ से 1/4 ले लिए, इस क्यू को इधर हम ले आते, इसके साथ गुणा कर दिए, लेकिन 2 आगे था 2 लिख दिए, और 2QA बचा है तो 2QA लिख दिए। एक आर से आर के घाते 4 कटा है तो आर क्यूब होगा ही, और E इज इक्वल टू 1/4 2 इंटू 2QA बराबर P। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 2QA बराबर P होता है, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये सिंपल सा हमने लिख दिया था। तो अब E अच्छी बराबर 1/4 और ये 2 इंटू 2QA के जगह पर P लिख दिया, 2P/R³ हो गया। तो ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो गई। ओके, अब इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, तब जाकर के अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा कि हाइड्रोजन आयन, ये Cl ही लिख देते हैं, ये Cl कि एक अणु में उपस्थित आवेशों से बनने वाले वैद्युत द्विध्रुव के बीच दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है। तो इस निकाय से 30 सेंटीमीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। और तीव्रता की गणना कर तीव्रता की गणना की। चलिए इसको हम थोड़ा 2 पार्ट में कर देते हैं। इस पर हमने कहा यस Cl, देखिए क्वेश्चन Cl के एक अणु में उपस्थित आवेशों से बनने वाले वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है। इसने कहा कि ये देखिए H है, यह Cl का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, ठीक। इस HCl को जब हम आयनाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका आयनीकरण होगा तो H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, मतलब एक ये धनायन होगा, एक ये ऋणायन हो गया। तो बताइए कि ये धनायन प्लस Q है, ये हो गया ऋणायन। बताइए समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हुए कि नहीं हुए। इनके बीच की दूरी उसने कह दिया कि उनके बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, 2 एंगस्ट्रॉम। ये इससे तो एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा बन करके तैयार हुआ, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन के तैयार।
अब कह रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु अक्षीय स्थिति, एक बिंदु ये P, इसी बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ओके, यह Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु है। इसका जब आयनीकरण करेंगे तो H+ होगा, Cl- होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन प्लस आयन होगा और Cl- आयन होगा। ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कह दिया है कि 2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की गणना करेंगे। P = क्या होता है, Q × 2a होता है, 2a होता है। इसमें Q की वैल्यू उसने कितना दिया है, Q आयन है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश। उनके बीच की दूरी 2a = दे दिया है कितना, 2 एंगस्ट्रॉम दे दिया। एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁻, 2 × 10⁻⁻। एंगस्ट्रॉम जब भी दे देगा तो -10 हम दे 10, तब ये मीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = हो गया, क्योंकि वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2a की वैल्यू ले लिया ये 2 × 10⁻⁻10। अगर हम इसको ले लिए, ये कूलम होगा, ये मीटर, तो 1.6 का 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, यानी 3.2 हो जाएगा, गुणे 10⁻19, 19 10 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻29, ये हो जाएगा कूलम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया, ये P की वैल्यू आई। अब अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है E अच्छी में कह रहा है ये फार्मूला होगा 1/4πε0, और ये होता है 2p/r3। उनके बीच की दूरी r ये दे दिया है, r = 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर बदल लेंगे तो 30/100 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, या 3 × 10⁻⁻1 हम कर सकते हैं, 10⁻+1 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻1, ये r। तो E अच्छी ये हो गया, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 2। P की वैल्यू हमारी आई है 3.2 × 10⁻20⁻29 अपान r3। r है 3 × 10⁻⁻1 का ये क्यूब है, r है 3 × 10⁻⁻1 क्यूब। तो देखिए ये हो जाएगा, अंक को एक जगह लिख देते हैं, 9 × 2 × 3.2 गुणे 9 × 2 × 3.2 लिख दिए। 10⁻9 है, 10⁻29 है, घटा देंगे तो 10⁻−20 हो जाएगा, बटा में 29 में से 9 हो जाएगा तो 20, 3 × 3 = 9 × 3 = 27 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27 पूरे 10⁻1 का क्यूब करेंगे तो 10⁻3, फिर ये काट देंगे, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। 3 से 32 कटेगा नहीं, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64, यानी 6.4 बटा में आई 3 हो जाएगा, गुणे 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो 20 में से 3 चला जाएगा तो 10⁻−17 हो जाएगा। 3 से अगर काट देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा, 3 एकम 3, 1 3 3 के 9, तो ये हो जाएगा 2.13 गुणे 10⁻⁻17। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो।
क्यू कूलाम प्रति ये होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। एक और है कि वैद्युत द्विध्रुव, HCl के एक अणु में उपस्थित आवेश से बनने वाले वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है। तो इस निकाय से 30 सेंटीमीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। HCl एक अणु है, जब इसका आयनीकरण करेंगे तो H प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। इस पर देखिए, हमने कहा कि समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, उनके बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है। कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, ये 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो हम जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उनके बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P है। सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 30/100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 हो जाएगा। 10 के आते +1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के आते -1 हो जाएगा। P = Q × 2a होता है। Q की वैल्यू यहाँ से हम ले लिया 1.6 × 10⁻90 इंटू 2a की वैल्यू, देखिए ये 2a की वैल्यू है, तो 2a × 10⁻10, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3.2, 10 के आते -19, 10 के आते -2, तो 19 10 कितना हो जाएगा 29, यानी P की वैल्यू 3.2 × 10 के आते -19 कूलाम मीटर होती है। अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है, तो अच्छी स्थिति में फार्मूला ये है 1/4πε0 2p/r³। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 2 × 2 × P की वैल्यू ये आया है, P की वैल्यू आया 3.2 × 10 के आते -29, तो 2 × 3.2 × 10 के आते r³, r दे दिया 3 × 10 के आते -1, तो 3 × 10 के आते -1, ऐसा क्यूब है तो क्यूब हमने लिख दी। अब देखिए 9 × 2 × 3.2 एक जगह लिख दिए, 10 के आते 29 में से 9 घटा देंगे 10 के आते 20 हो जाएगा, 3 का क्यूब कर दिए 3 3 9 27 × 10 के आते -3 हो गया। देखिए 9 से काटेंगे 9 3 27 हो जाएगा, 3 नीचे बच गया, अब 32 दूनी 64 हो गया, बटा में 3 लिख दिए। अब 20 10 के आते -3 ऊपर जाएगा, 10 के आते +3 हो जाएगा, तो 20 में से 3 घट जाएगा, तो 10 के आते -17 हो जाएगा। 6.4 में 3 से जब भाग दिए तो 2.13 हो जाएगा, पूरे 10 के आते -17 कूलाम मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात किया। अब नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति में उसका सत्यापन किया जाएगा और उसके अलावा उस पर सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।